पुरअमन होकर बहुत मार खा ली, अफसर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब एहतजाज की हतमी कॉल देंगे। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 9 नवंबर को सूबा में होगा। हम निकलेंगे और अपने हुकूक लेकर आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ना किसी से डरता हूं, ना झूठ बोलने की जरूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा। दूसरों की बात पर यकीन ना करें, झूठे बयानिए पर कान ना धरें। नवाज शरीफ कहते हैं दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा ना छेड़े, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, बड़े सब्र से काम लिया। अमेरिका में नून लीग के ओहदेदारान से मुलाकात में कहा खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है। रियासत मदीना के दावेदार का किरदार इसके बरअक्स है। मरियम नवाज की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि मरियम नवाज लोगों की हालत बदलने के लिए बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रही हैं। अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत डाले और पाकिस्तान भर से बुलंदियों की तरफ रवा दवा हो। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे और आवाम की खैर करे। 9 मई चुनाव घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक कयूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 7 नवंबर तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस तकर्रुरी के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक और शिबली फराज, जबकि खातून की सीट के लिए रोशन खुर्शीद बरोचा नामजद। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी। 26 में तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल। पार्लियामेंट से भिजवाए नामों में हुकूमत अपोजिशन के बराबर की नुमाइंदगी है। चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा की जानिब से भेजे गए रिसर्चर्स को वापस बुला लिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज चुके थे। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। एफआईए को नोटिस जारी। केस की समाअत अडयाला जेल में की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26 में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम के तनाजुर में किए इकदामात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा दरख्वास्त के जेर समाअत होने तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत इकदामात से रोका जाए। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं 25 करोड़ आवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs मुआहदों को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट्स के आवाम का खून चूसा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का तकरीर से खिताब। कहा 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए। मईशत में नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, इसकी बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की तब होगी जब महंगाई पर कंट्रोल होगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक। कहते हैं डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकों से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। केसेस बनाने वालों को खुद समझ आ गया, इसलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद केस नहीं बनाए। बानी पीटीआई को जेल से निकालकर नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए, ये उनका जमहूरी, आईनी और इंसानी हक है। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे किसी को खदशा या खतरा लाहक हो। मुल्क को जमहूरियत को राह पर लाने वालों से हमारा राबिता है। पीटीआई वाले ट्रंप की जीत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लगता है ट्रंप इनकी खाला का बेटा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई वाले अब नया स्टिकर बना लें कि हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई है। मुल्जिमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फिसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। टैक्स अहदाफ पूरा करने में एफबीआर की नाकामी। IMF को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत के दौरान एफबीआर के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद।
जराये का कहना था शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन एफबीआर से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स अहदाफ हासिल करने वाले एफबीआर में 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान के औकात पचाड़। मीर बादशाह को इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन, सारिगर बाब को मेंबर लीगल के ओहदे से हटा दिया। मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी हामिद अतीक सरवर को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस बना दिया गया। मीर बादशाह खान को हटाने की तैयारियां राशिद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के वक्त की गई थी। हामिद अतीक सरवर की जगह पर नजीब अहमद मेमन को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी तैनात किया गया। 60 अरब रुपए के एफबीआर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से धुआं पाकिस्तान में दाखिल हुआ। तेज हवाओं ने लाहौर में फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज हवाओं का मैप जारी। भारतीय इलाकों में फसल की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। शहरी घरों से बाहर ना निकले, मरियम औरंगजेब की अपील। कहा मास्क लाजमी पहने, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं।